पहला नंबर किसे देंगे? इस टाइम चल रहे हैं हमारे क्या नाम है गौरव रोहिला जी। किसे प्रधान देखना पसंद करेंगे? किसी को नहीं जानती इनमें से। मेरे लिए सारे अनजान हैं। हम तो जो गाय के लिए आगे आएगा हम तो उसके साथ खड़े हैं। मुकेश नहीं भी है, विजेंद्र सैनी भी है, उन्हें कहाँ देखा? या भी तो कोई उनका तो ये चारों प्रत्याशी हैं, सक्रिय रूप से हैं। में अभी तक तो गौरव का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन जहाँ तक विकास का वो राकेश जैन पहला नंबर किसे देना चाहिए? पहला नंबर गौरव रोहिला ही है। गौरव रोहिला राकेश जैन तक की टक्कर ही रहेगी। चलिए, सफ़ीदों की छोटी सी दुकान, छोटे समोसे की दुकान काफ़ी मशहूर है और लोग इंतज़ार करते हैं छोटे समोसे खाने के लिए। भाई जुड़ा है, जान लेते हैं नगर पालिका चुनाव के इनकी भी राय क्या है। भाई क्या हाल है? ओके, और बच रहे हो ठंड से? चलो, ठंड तो बहुत है लेकिन चुनाव गर्म हो गया सफ़ीदों का नगर पालिका का। 4 प्रत्याशी मैदान में आ गए, गौरव रोहिला, मुकेश थनई, विजेंद्र सैनी, राकेश जैन। मुख्य रूप से 4 हैं अभी तो, प्रत्याशी तो और भी हैं लेकिन अभी ठंड के वाले अपने रजाइयाँ में बैठे हैं आराम से, ठीक है ना। लेकिन ये 4 हैं, खूब निकल रहे हैं बाहर। इन चारों में से कौन आदमी ऐसा जो सफ़ीदों का विकास करा सके समान रूप से, निष्पक्ष रूप से, और जो लोगों की सफ़ीदों की समस्याएं हैं उनको ख़त्म कर सके? देखो जी, हमारे लिए तो चारों ठीक हैं। चारों तो ठीक हैं, राकेश जैन है, उसने भी अच्छा काम किया है। भाई विजेंद्र सैनी है, देखो भी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, रोहिला जी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और मुकेश थनी भी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं अगले महीने गर्मा गर्माई होगी, कौन ऊपर है, फिर उसके हिसाब से बात करेंगे। चलो भाई सैनी साहब, एक बात बता दो, चारों के आपने कर दिए, भी चारों बढ़िया लगे आपको, चारों ने काम करा अपने अपने कार्यकाल में, पूर्व पार्षद रहे हैं। अब जो चुनाव है, इनकी धर्मपत्नियां जो उसके लिए प्रचार प्रसार करें और प्रधान पद का सीधे तौर पे चुनाव इस बार बिल्कुल बिल्कुल जी, मानते हैं। और बहुत अच्छा फैसला है सरकार का ये कि सीधे तौर पर, हाँ बहुत बढ़िया फैसला है कि सीधे तौर पर प्रधान चुना जाए। हाँ जी, ये सरकार ने बहुत बहुत बढ़िया और अहम फैसला लिया। इन चारों में से पहला नंबर किसे देंगे आप? देखो अभी तो कुछ कह नहीं सकते जी। नहीं, अब जो जैसे अब राकेश जैन है वही प्रचार प्रसार में, गौरव रोहिला भी आया है, मुकेश पहले भी अच्छे काम किए हैं। वो तो बता दिया आपने। आप व्यक्ति रूप से पहला नंबर किसे देंगे? इस टाइम चल रहे हैं हमारे क्या नाम है गौरव रोहिला जी, तो अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। देखो हम तो गाय से जुड़े हुए भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल, देखते हैं गोभक्त हैं, अब तो बहुत बड़े गोभक्त हैं और काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, बचपन से ही लगे थे। बचपन और 7-8 साल हो गए हैं। और मान लो गौशाला से भी जुड़े हैं, बाकी रात दिन भी हमारे साथ लगे रहते हैं। गौरव रोहिला, हाँ जी, गौरव रोहिला हमारे साथ लगे रहते हैं। देखो फिर भी हमारा तो रुझान उधर ही है। अच्छा आपका रुझान उधर है, तो यही तो जानना था ना। चलिए, तो भाई हैं छोटे समोसे वाले, हाँ बताओ बताओ। बिल्कुल, फिर भी आगे कोई आता है, देखो हम तो जो गाय के लिए आगे आएगा हम तो उसके साथ खड़े हैं। सीधी सी बात है, गो भक्त है भाई, गो माता की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि गौ माता से बढ़कर कुछ नहीं है धरती पर। जहाँ गौ माता की सेवा होती है, पूजा होती है, वहाँ सभी बरकतें अपने आप हो जाती हैं। और तो भाई का साफ तौर पर कहना कि जो गौ माता के लिए आगे आएगा हम तो उसी को वोट दे दें। बिल्कुल जी, जो गौ माता के लिए हमारे साथ खड़ा है दिन रात, हम उसके साथ दिन रात खड़े चलिए, हैं। अभी तक गौ माता को लेके आपके साथ सबसे ज़्यादा जुड़ाव किसका रहा है? अभी तो गौरव रोहिला ही चल रहे हैं जी हमारे साथ। रोहिला का, हाँ जी, बस यही दिन जानने रात- का प्रयास आधी रात हमारे फोन उठाते हैं और आधी रात हमारे साथ खड़े रहते हैं जी वो। गौ माता के हाँ लिए जी बिल्कुल, बहुत बहुत और उसके धन्यवाद। बाद भी कोई हमारे साथ आगे आता है गौ माता की सेवा में, तब उसके साथ भी उसके लिए भी दिल से दिल से खड़े हैं बहुत जी। बड़े। तो गौ माता की बहुत अच्छा आपने जवाब दे दिया कि गौ माता के लिए जो भी आएगा हम उसी के साथ गए। तो चलते हैं अगली दुकान पर। चलिए, मंजीत भाई हैं, हमसे जुड़े हैं, बुटीक चलाते हैं ये, और सामने देख सकते हैं आप काम चल रहा है। अब नगर पालिका चुनाव का रुझान को लेकर भी जान लेते हैं मंजीत भाई से कि इनका क्या कहना है। मंजीत भाई, सबसे पहले तो शास्त्री में बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मेरी बुटीक पर। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब ये बताओ, 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, गौरव रोहिला, मुकेश थनई, विजेंद्र सैनी, राकेश जैन। इनमें से नगर पालिका चुनाव प्रधान पद के लड़ रहे हैं, इनमें से किसकी फतह बुलानी है? ऐसा है हरीश भाई, सभी अपनी जगह ठीक हैं और सभी दावेदार हैं बिल्कुल, और चारों पार्षद है पूर्व। हाँ पूर्व पार्षद है, लेकिन इस बार तो सीधे तौर पर प्रधान पद का चुनाव की दौड़ में है ना। प्रधान पद का दावेदार है, सभी दावेदारी कर रहे हैं, उनकी वाइफ उनके मैदान में है। तो जैसे कि राकेश जी पहले प्रधान रह भी चुके हैं हाँ बिल्कुल, और उनका तजुर्बा भी है, और गौरव भी अच्छी मेहनत कर रहा है। तो देखो अब ऊँट किसका रोड बैठता, अभी तक तो इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, अभी डेट आएगी उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बेशक इलेक्शन डिक्लेयर ना हो, लेकिन जो ये चारों प्रत्याशी हैं सक्रिय रूप से हैं। चारों प्रत्याशियों में अभी तक तो गौरव का पलड़ा भारी लग रहा है। गौरव का पल्ला बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है और उसने अपना हेलो गौरव के नाम से एक नंबर भी दिया हुआ है, 73,822 पूरा 73,000। जो भी है। नहीं, आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो कॉल करना हेल्पलाइन पे, नहीं पड़ी है। मैं पढ़ भी सकती है, मैं नंबर बताया था आपको, 73,822 पूरा 73,000। अभी जो मेरे को लग रहा है
कि गौरव का ही पलड़ा भारी दिख रहा है सब चारों में से। हाँ, जो मेहनत कर रहा है वो। वैसे मुकेश भी अपनी जगह ठीक है, मुकेश जी भी अपने वार्ड के लिए हर टाइम तत्पर खड़े रहते हैं। मैंने भी उनसे कई काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। राकेश जी से भी मिले हम, उनसे भी काम काफ़ी करवाए हैं। तो हमारे लिए वैसे चारों बराबर है, लेकिन जो अभी फिलहाल हाल में दिख रहा है वो गौरव का पलड़ा भारी दिख रहा है। गौरव का मंजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके राय रखने के। सामने बहन जी, उनसे बात कर लेते हैं। सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप? 2 मिनट दे दो बहन हमें भी सिर्फ। सवाल मंजीत भाई से तो वही आपसे है। 4 प्रत्याशी हैं, गौरव रोहिला, मुकेश तनई, राकेश जैन और विजेंद्र सैनी। आप महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है सरकार में भी, और जब वोट डालते हैं तब भी। किसे प्रधान देखना पसंद करेंगे मैं आप? तो किसी को नहीं जानती इनमें से, अच्छा, मेरे लिए सारे अनजान है। सारे अनजान। हाँ जी, और जिधर सरदार जी बोलेंगे मैं तो उधर स्टैंप लगा दूंगी। सरदार जी तो गौरव ही लगा नाम ले दिया। फिर मैं भी उनका ही ले लूंगी, उनके पीछे भी चाहिए, मैं भी जिधर वो जाएंगे उधर मैं भी। भाई बहुत बढ़िया, देखो पत्नी धर्म निभाया है। बहुत अच्छी बात करी कि जहाँ मेरे सरदार साहब जाएंगे, जहाँ मेरे सरदार साहब वोट देंगे, जहाँ मेरे सरदार साहब जिसे बनाएंगे, उन्हीं को ये उनके साथ बिल्कुल पूर्ण रूप से रहेंगे। तो जुड़े रहिए। अब अगली दुकान पे चलते हैं। अगली दुकानदार की नगर पालिका चुनाव को लेकर क्या राय है। सर नमस्कार, स्वास्थ्य में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, नगर पालिका चुनाव आ गया, 4 प्रत्याशी मैदान में मुख्य रूप से। प्रत्याशी तो और भी हैं, लेकिन वो भी ठंड की वजह से शायद रजाइयों में छुपे हुए हैं, दुबके हुए हैं, निकल नहीं पाए, ठंड से डर रहे हैं। लेकिन जो 4 प्रत्याशी हैं, गौरव रोहिला, मुकेश तनई, विजेंद्र सैनी और राकेश जैन, ये 4 मुख्य रूप से सक्रिय हैं नगर पालिका प्रधान पद के चुनाव के लिए। किसे प्रधान बनाना चाहेंगे जो सफेदों का विकास करा सके, आप जैसे लोगों की समस्याओं का समाधान करा सके? कौन ऐसा आदमी है चारों में से, किस में ऐसी छवि देखते हैं? देखो जी, सारे ही अच्छे होते हैं जी, नसीब काम करते हैं। नसीब भी अपना अपना होता है जी। बिल्कुल। हर जोर लगाएगा, क्या पता कितने हो रहे हैं मैदान में, कितने का अपने पर्चे भी उठाएंगे। तो लास्ट पे पता है जी, नसीब भी काम करता है जी। नसीब की बात तो मान ली कि ठीक है, किस्मत में जिसके राज होगा वही करेगा। जिसमें राजयोग लिखा है ना। हाँ, राज हो गया, सत्ता होगी लिखा है। हाँ, वही कर। लेकिन फिर भी आप भी सफेदों से जुड़े हैं, बहुत पुराने कई चुनाव आपने देखे हैं, और कई चुनाव आपने अहम फैसले भी लिए होंगे चुनाव में, किसे वोट देने किसे नहीं देने। अब की बार जो 4 प्रत्याशी हैं, इनमें आप किसे व्यक्तिगत रूप से जो प्रधान बनाना चाहेंगे जो सफेदों का विकास करा सके समान रूप से, 4 प्रत्याशियों में से? देखो जी, इंसान सारे ठीक है, चारों को चारों अच्छे आदमी हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वक्त बताएगा जी। देखो जी, किसको दे जाएंगे वोट। किसको दे? देखिए, आप पहला जैसे नंबर होता है, कोई खिलाड़ी हो या कोई भी हो, और उसके दम पे बात की जाती है कि खिलाड़ी के खेल में कितना दम है। अब ये चारों प्रत्याशी मैदान में आप देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, चारों एक्टिव हैं, चारों ने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप अपनी ओर से पहले नंबर पर किसे देखते हैं? गौरव रोहिला को, मुकेश तनई को, राकेश जैन को, या विजेंद्र सैनी को? यही तो एक समस्या होगी, सारे अच्छे हैं। नहीं, अच्छे तो सारे हैं। आप किसे एक नंबर देना चाहेंगे? प्रधान किसे बनाना चाहेंगे सफेदों का जो विकास करा सके? ऐसी छवि किस में है? ऐसी देखो जी, गौरव भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश में भी कोई कमी नहीं है, और जैन साहब हैं, इनमें भी कोई पूर्व कमी प्रधान नहीं। है। हाँ, पूर्व प्रधान है, उनको भी तजर्बा है। विजेंद्र सैनी, ये भी अच्छे आदमी है जी। तो आपने चुना, पहला नंबर दिया गौरव रोहिला को, मुकेश तनई को, राकेश जैन को और विजेंद्र सैनी को। तो ये थी भाई साहब की राय। अब चलते हैं अगले दुकानदार के पास कि नगर पालिका चुनाव को लेकर उसकी क्या राय रहेगी, क्या कहना चाहेंगे, किसे प्रधान पद पर देखना चाहेंगे वो। तो अंकल जी, ये बताइए कि नगर पालिका चुनाव को लेकर 4 प्रत्याशी मुख्य रूप से इस समय मैदान में हैं। प्रत्याशी तो और भी हैं, लेकिन वो शायद ठंड की वजह से रजाइयों में दुबके हुए हैं, अभी रजाइयों में से नहीं निकल रहे वो। लेकिन 4 प्रत्याशी वो ठंड आंधी में बरसात किसी चीज़ की परवाह नहीं करे। जैसे मुकेश तनई है, गौरव रोहिला है, राकेश जैन है, विजेंद्र सैनी, ये प्रचार प्रसार में लगे हुए, सीधा प्रधान पद की दौड़ में शामिल हैं। इन चारों में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो सफेदों का विकास करा सके? आप बुजुर्ग हैं, बहुत चुनाव देखे हैं आपने, बहुत समीकरण भी देखे होंगे आपने, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी तजुर्बा है आपका, इन चारों में से किस छवि ऐसी छवि देखते हैं जो सफेदों का समान रूप से विकास करा सके? विकास तो वैसे तो हमारा गौरव भी मतलब मिलने वाले, सभी मिलने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जहाँ तक विकास का, वो राकेश जैन मतलब जैसे पहले पूर्व प्रधान रहे हैं वो। पूरे प्रधान रहे हैं, लेकिन काम काफ़ी हुए हैं। चलो, जो कमीशन है वो तो उन्होंने, वो तो आना ही आना है। लेकिन बंसी लाल की तरह भाई, खाया तो कम है लेकिन काम ज़्यादा
करे। जो कमीशन के किस तरह कमीशन की बात कर रहे हैं? ये जो काम हुआ है, अच्छा, कमीशन मिलता है यानी कि नहीं? हाँ बिल्कुल मिला है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट, देखिए बेबाकी से जवाब दिया हमारे अंकल जी ने, बिल्कुल स्पष्ट बात कही है, जो दिल की बात है। ये तो जो है ना वो फिक्स है, अच्छा, 20-25% जो भी ठेकेदार को देना है देना पड़ेगा। वो तो यानी कि भ्रष्टाचार है वो तो है ही है, वो तो बंद नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में ही है। हाँ पूरी दुनिया में ही है। और हरियाणा में तो और भी ज़्यादा बढ़ गया, एजेंट ज़्यादा हो गए एजेंट ज़्यादा हो, काम करवाने वाले। अंकल जी काफ़ी दुखी परेशान है इस चीज़ से। नहीं परेशान तो नहीं, हम भी सरकारी कर्मचारी थे, देखे ही थे, अब भी कराना भी पड़ा है। फिर देखो काम तो चलिए, अब की बार जो प्रधान पद का जो चुनाव है उसे कहाँ देखते हैं और किस प्रत्याशी को देखते हैं कि ये प्रधान बन सकता है? जैसे कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी चारों मैदान में हैं, कौन किसके चांसेस ज़्यादा जो प्रधान बन सकता है? चांस तो देखो जो राकेश जैन की है ना जी, वो दबी हुई, मतलब वो हैं जैसे दबी हुई वोट वो हैं। वैसे गौरव रोहिला भी देखो काम तो उसने भी करे या जैसे, लेकिन एक तो ये जो खान सर पे गेट बनी इसके बदनामी ज़्यादा होगी। और भी काम सारे ही जितने भी हैं तकरीबन, पार्षद कह लो या प्रधान कह लो, एक मुकेश तनई भी है, विजेंद्र सैनी भी है, उन्हें कहाँ देखते हैं? या भी तो कोई उनका कोई आधार नहीं है। ऐसा है। चलिए, राधे कृष्ण सस्त्री के ऑनर हैं, क्या नाम है भाई आपका? विशाल है। विशाल भाई, आप युवा हो, वोट बन गई आपकी? पहली बार डालोगे? पहली बार डाल, पहली बार वोट का कहते हैं कि वोट का जो इस्तेमाल होता है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और आपको मौका मिल रहा है सफ़ीदों के नगर पालिका प्रधान चुनने का। युवा है, युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है सरकार में, कोई भी चुनाव हो। तो पहली बार आप मतदान करेंगे, 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, गौरव रोहिला, मुकेश तनी, राकेश जैन, विजेंद्र सैनी। आपका वोट किसे जाएगा और आपके युवा हैं, किससे जुड़ना चाहेंगे, किसे प्रधान बनाना चाहेंगे सफ़ीदों नगर पालिका? ये तो अभी देखा जाएगा कि किसकी छवि मतलब अच्छी है। अभी कोई टाइमिंग वगैरह मेरे हिसाब से आई नहीं है इलेक्शन की। टाइमिंग नहीं आई भाई, वो आपकी बात ठीक है विशाल भाई, लेकिन चुनाव जरूर आ गया। चुनाव आ गया और प्रत्याशी भी आ गए। चुनाव भी आया तो टाइम भी आएगा, लेकिन प्रत्याशी मैदान में। हमारा सवाल आपसे है कि प्रत्याशी किसे प्रधान बनाना चाहेंगे? 4 चुनाव तो अभी टाइम नहीं आया चुनाव का, मान लिया आपकी बात बड़ी करी, लेकिन प्रत्याशी तो आ गए ना। आप एक युवा हैं, पहली बार मतदान करेंगे, किसे मतदान करेंगे, प्रधान किसे देखना चाहते हैं? अभी प्रधान देखेंगे ना, अभी मार्केट में थोड़ा सा पता चलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ 4 तो है ना मुख्य रूप से। ये तो पता है कि 4 हैं, दिखते हैं, मतलब बैनर वगैरह पोस्टर वगैरह देख ही रहे हैं, सभी के लगे हुए हैं। मतलब मार्केट में देखते हैं भाई साफ़ सफाई, मतलब कौन अच्छा काम करेगा, जो अपने शहर को सुरक्षा और साफ़ सफाई से रखेगा, उसी को ही दिया जाएगा ना वोट। तो ऐसे वोट खराब करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसी छवि, ऐसी व्यक्तित्व तो चारों कैंडिडेट में किस में देखते हैं? अभी तो देखने में देखो चारों ही ठीक लग रहे हैं, अभी टाइम पे पता चलेगा कि। पहला नंबर किसे देना चाहेंगे? पहला नंबर गौरव रोहिला ही है, गौरव रोहिला राकेश जैन तक की टक्कर ही रहेगी। दूसरा, तीसरा? बाकी देखते हैं, अभी इतना फिलहाल देखा नहीं। यानी कि टक्कर मारने हैं वो गौरव रोहिला और राकेश जैन में। तो ये देखा आपने, जो राय है बिल्कुल बेबाकी। हमारे अंकल जी ने बिल्कुल साफ तौर पर जो कहा है वो बिल्कुल यही चीज़ हम सफ़ीदों की जनता को दिखाने वो बोले हैं। हाँ अपने सफ़ीदों की जनता तक हमारी सफ़ीद। भी देखो गौरव रोहिला भी कोई मतलब उसने काफ़ी काम कराए हैं, पीछे ऐसी बात नहीं है। मतलब मुकाबला 2 ही का है इस टाइम। तो देख सकते हैं आप, जो यही जो राय है लोगों की, जो सच्चाई सफ़ीदों की जनता तक हमारा पहुंचाने का प्रयास करें। अब जुड़े रहिए, बने रहिए स्वास्थ्य न्यूज़ के। हम लगातार आपको सफ़ीदों का जो चुनावी महासंग्राम है नगर पालिका चुनाव को लेकर, लगातार उसकी पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, स्वास्थ्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये खबर हर व्यक्ति तक पहुँच सके सफ़ीदों के, और फिर चुनाव के समय जब मतदान का समय आए वो डिसाइड कर सके कि सफ़ीदों नगर पालिका प्रधान किसे बनाना है। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।